आज की कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है जिसके घर में एक अपराधी जबरदस्ती घुस जाता है। उसकी लाचारी का फायदा उठाकर वह उसके साथ क्या करता है, यह सब आज की कहानी में सामने आएगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जहां सोफिया अपने बेटे रॉनी के साथ रहती है। सोफिया के पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए वह अब सोफिया के साथ नहीं रहते थे। सोफिया हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहती थी। रॉनी अपनी माँ को अकेलापन महसूस न हो, इसलिए हमेशा उनके साथ रहता और उनका ख्याल रखता था। एक दिन सोफिया और रॉनी कुछ सामान खरीदने बाजार जाते हैं। दुकान के अंदर जब रॉनी अपने लिए कुछ किताबें ढूंढ रहा होता है, तभी एक आदमी फ्रैंक उसके पास आता है। फ्रैंक घायल था, इसलिए वह रॉनी से मदद मांगता है, लेकिन रॉनी मना कर देता है और उसे बताता है कि वह अपनी माँ के साथ आया है। फ्रैंक रॉनी से कहता है कि उसकी माँ अच्छी महिला लगती है, इसलिए वह उसकी मदद जरूर करेगी। फ्रैंक सोफिया के पास जाता है और अपनी गाड़ी में लिफ्ट मांगता है, लेकिन सोफिया भी मना कर देती है। तभी फ्रैंक रॉनी की गर्दन पर हाथ रखकर सोफिया को धमकी देता है और कहता है कि उसे लिफ्ट देनी होगी। यह देखकर सोफिया मान जाती है और वे वहां से निकल जाते हैं। सोफिया फ्रैंक से पूछती है कि उसे कहां जाना है। फ्रैंक उसे बताता है कि उसे थोड़ी देर आराम करना है और वह उसके घर आएगा। रॉनी फ्रैंक से पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी, तो फ्रैंक उसे बताता है कि वह जेल से भागा है। वह बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि पुलिस उसका ऑपरेशन करने वाली थी, इसलिए वह खिड़की से कूद गया। वे घर पहुंचते हैं और सोफिया फ्रैंक को कॉफी देती है। फ्रैंक सोफिया से कहता है कि उसे रात तक वहीं रुकना होगा क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। सोफिया फ्रैंक से पूछती है कि वह कैसे विश्वास करे कि वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। फ्रैंक उसे बताता है कि उसने कभी जानबूझकर किसी को नहीं मारा और वह घर के कामों में मदद करेगा। जब वे टीवी पर न्यूज देखते हैं तो उन्हें फ्रैंक के बारे में एक रिपोर्ट दिखाई देती है। पुलिस उसे खोजने की पूरी कोशिश कर रही है। यह खबर देखने के बाद फ्रैंक सोफिया को रस्सी से बांध देता है, हालांकि वह अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाता है और उसे खिलाता है। रात में रॉनी सोचता है कि फ्रैंक उसकी माँ के साथ कुछ गलत कर सकता है, इसलिए वह उन्हें देखने जाता है। वह देखता है कि फ्रैंक हॉल में सो रहा है। अगली सुबह फ्रैंक रॉनी के साथ नाश्ता कर रहा होता है, जबकि सोफिया अपने कमरे में होती है। रॉनी फ्रैंक को बताता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया था। फ्रैंक रॉनी से कहता है कि उसका पिता बेवकूफ है, जिसने उसकी माँ जैसी खूबसूरत औरत को छोड़ दिया। जब वे बात कर रहे होते हैं, तभी सोफिया वहां आती है। फ्रैंक ने उसे पहले ही खोल दिया था। वह सोफिया से उनके साथ नाश्ता करने के लिए कहता है। नाश्ते के बाद फ्रैंक सोफिया के घर में घर के काम करने लगता है। वह उसकी कार भी ठीक करता है। एक दिन जब सोफिया फ्रैंक के घाव पर दवा लगा रही होती है, तभी उनके घर कोई आता है। यह देखकर फ्रैंक सोफिया को पकड़ लेता है और रॉनी से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब रॉनी दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि एक पड़ोसी अंकल सोफिया को कुछ फल देने आए हैं। अंकल रॉनी से कहते हैं कि एक कैदी जेल से भाग गया है और वह बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्हें सोफिया के कहे बिना दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। यह कहकर वह रॉनी को कुछ फल देते हैं और चले जाते हैं। फ्रैंक रॉनी से बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन सोफिया फ्रैंक से गुस्सा हो जाती है। वह उससे कहती है कि रॉनी अभी बहुत छोटा है और उसे रॉनी को इस तरह झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उसके बाद फ्रैंक सोफिया और रॉनी के साथ एक बहुत अच्छी डिश बनाता है। इसी बीच फ्रैंक सोफिया के करीब आने लगता है। उसे सोफिया के लिए भावनाएं विकसित होने लगती हैं। सोफिया भी लंबे समय से अकेली थी, इसलिए उसे भी कुछ देखभाल और प्यार चाहिए था। तो सोफिया रॉनी को उसके कमरे में भेज देती है और फ्रैंक के करीब आती है। जब फ्रैंक और सोफिया एक दूसरे के करीब आते हैं, तो फ्रैंक को पता चलता है कि पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है। वह सोफिया से कहता है कि उसे अब जाना होगा, क्योंकि अगर वह रुका तो उसे और रॉनी को भी उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। सोफिया फ्रैंक से उसे रात भर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसे भी फ्रैंक पसंद आने लगा था। फ्रैंक रुकने के लिए मान जाता है। अगली सुबह फ्रैंक सोफिया के घर की मरम्मत करना शुरू कर देता है और उसे अच्छी तरह से साफ करता है। इसके बाद सोफिया रॉनी को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेजती है और फ्रैंक के साथ डांस करने लगती है। बाजार से वापस आते समय रॉनी एक पुलिस अधिकारी को फ्रैंक का पोस्टर दीवार पर चिपकाते हुए देखता है। अधिकारी रॉनी से सावधान रहने के लिए कहता है। जब रॉनी घर आता है तो वह अपनी माँ को फ्रैंक के साथ कुछ मस्ती करते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद सोफिया की एक दोस्त उनके घर आती है। रॉनी तेजी से उनके पास भागता है और कहता है कि वह अपनी माँ को बुलाएगा। सोफिया की दोस्त उससे कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना है, इसलिए वह सोफिया से कुछ समय के लिए अपने बेटे बैरी का ख्याल रखने का अनुरोध करती है। पहले तो सोफिया मना करती है और कहती है कि उसे बहुत काम है, लेकिन अपनी दोस्त के अनुरोध के बाद वह बैरी को अपने घर रखने के लिए मान जाती है। इसके बाद फ्रैंक सभी को क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में ले जाता है। वे सभी एक साथ क्रिकेट खेलते हैं और खुश लगते हैं। रात में जब वे सभी एक साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं,
तो सोफिया की दोस्त वहां आती है। यह देखकर फ्रैंक तेजी से अंदर छिपने चला जाता है। टीवी देखते समय बैरी न्यूज में फ्रैंक की तस्वीर देखता है और जोर से चिल्लाने लगता है। यह देखकर सोफिया की दोस्त गुस्सा हो जाती है और बैरी को एक तरफ खींचकर उसे थप्पड़ मारती है। दरअसल बैरी अपनी माँ को बताना चाहता था कि फ्रैंक वहां छिपा हुआ था, लेकिन उसकी माँ नहीं समझती। अगली सुबह फ्रैंक और सोफिया रॉनी से लाइब्रेरी से कुछ किताबें लाने के लिए कहते हैं। रॉनी उन किताबों को लेने के लिए लाइब्रेरी जाता है, जहां वह एक लड़की अना से मिलता है। अना रॉनी के ही स्कूल में पढ़ने वाली है। वह रॉनी को बताती है कि उसकी माँ ने उसे अपने पिता के पास भेज दिया क्योंकि वह उससे छुटकारा पाना चाहती थी। रॉनी अना को बताता है कि एक आदमी उनके घर रहने आया है और उसकी माँ उसके साथ बहुत खुश लगती है। अना रॉनी से कहती है कि उसकी माँ भी उस आदमी की वजह से उसे घर से बाहर निकाल देगी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ ने उसे किसी दूसरे आदमी के लिए किया था। यह सुनकर रॉनी बहुत दुखी हो जाता है और गहराई से सोचने लगता है। रात में रॉनी के पिता उसे अपने नए परिवार के साथ डिनर पर ले जाते हैं। डिनर के दौरान रॉनी के पिता उससे उसके जीवन और सब कुछ कैसा चल रहा है पूछते हैं, लेकिन रॉनी उन्हें ठीक से जवाब नहीं देता। डिनर के बाद रॉनी के पिता पूछते हैं कि क्या उसकी माँ आजकल किसी और आदमी से मिल रही है, लेकिन रॉनी चुप रहता है। जब रॉनी घर आता है तो वह देखता है कि उसकी माँ ने बहुत तेज आवाज में संगीत बजा रखा है और फ्रैंक के साथ खुशी से डांस कर रही है। रॉनी अंदर जाता है और अपनी माँ से संगीत की आवाज कम करने के लिए कहता है। सोफिया रॉनी से कहती है कि जब से उसके पिता गए हैं वह अकेली रह रही है, लेकिन जब से फ्रैंक उसके जीवन में आया है वह बहुत खुश है। फिर वह रॉनी से कहती है कि वे कनाडा चले जाएंगे और एक नया जीवन शुरू करेंगे। यह सुनकर रॉनी सोचता है कि उसकी माँ उसे पीछे छोड़ने की योजना बना रही है, लेकिन सोफिया जल्दी से रॉनी को समझाती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और वह भी उनके साथ कनाडा आएगा। अगली सुबह वे अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। रॉनी अपनी दोस्त अना से आखिरी बार मिलने भी जाता है। वह अना को बताती है कि वे कनाडा जा रहे हैं। यह सुनकर अना रॉनी को चूमती है और कहती है कि वे अभी-अभी दोस्त बने थे और अब वह उसे छोड़कर जा रहा है। दूसरी तरफ हम सोफिया और फ्रैंक को एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं। सोफिया फ्रैंक को अपने अतीत के बारे में बताती है। वह कहती है कि रॉनी के जन्म के बाद उसने एक और बच्चा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसका गर्भपात हो गया। उसके डॉक्टर ने उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन उसे कई बार गर्भपात हुआ। आखिरी बार जब वह गर्भवती थी तो उसकी बेटी मृत पैदा हुई थी। सोफिया फ्रैंक से कहती है कि उसके पति ने उसे इसी वजह से छोड़ दिया था और वह उसे बच्चा नहीं दे सकती। फ्रैंक सोफिया का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उनका बच्चा रॉनी है। फिर फ्रैंक भी सोफिया के साथ अपना अतीत साझा करता है। वह उसे बताता है कि उसकी एक बार एक पत्नी थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। फ्रैंक की एक बेटी भी थी, लेकिन उसे लगने लगा था कि बेटी उसकी नहीं है क्योंकि उसकी पत्नी के दूसरे लोगों के साथ संबंध थे। एक दिन फ्रैंक और उसकी पत्नी के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस हुई। गुस्से में फ्रैंक ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गई और दुख की बात है कि फ्रैंक की बेटी भी बाथरूम के टब में गिर गई और दुर्घटना के कारण मर गई। फिर हम वर्तमान का दृश्य देखते हैं, जहां रॉनी अपने पिता के लिए एक पत्र लिखता है और उसे अपने पिता के घर पर पोस्ट करने जाता है। अपने पिता के घर से लौटते समय रॉनी रास्ते में एक पुलिस अधिकारी से मिलता है। अधिकारी रॉनी से पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है। रॉनी उसे बताता है कि वह बस टहलने निकला था। पुलिस अधिकारी रॉनी को घर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन रॉनी उसे बताता है कि उसका घर पास में है और वह खुद ही चला जाएगा। हालांकि अधिकारी जोर देता है और रॉनी को जबरदस्ती घर ले जाता है। जब सोफिया रॉनी को पुलिस अधिकारी के साथ वापस आते देखती है तो वह पूरी तरह से डर जाती है। अधिकारी सोफिया से पूछता है कि उसका बेटा उस दिन स्कूल क्यों नहीं गया। सोफिया घबराहट में उसे बताती है कि रॉनी अभी स्कूल के लिए निकलने ही वाला था। पुलिस अधिकारी फिर सोफिया की कार पर ध्यान देता है, जो उनके सभी सामान से भरी हुई थी। वह सोफिया से पूछता है कि क्या वे कहीं जाने की योजना बना रहे हैं। डरी हुई सोफिया झूठ बोलती है और कहती है कि वह बस घर से कुछ पुरानी चीजें बेचने जा रही है। इसी बीच फ्रैंक ऊपर से पुलिस अधिकारी को देख रहा होता है। अधिकारी को सोफिया पर शक होता है, इसलिए वह घर के अंदर आता है और चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिलता, इसलिए वह चला जाता है। पुलिस अधिकारी के जाने के बाद फ्रैंक सोफिया से बैंक से कुछ पैसे निकालने के लिए कहता है, तो सोफिया रॉनी को अपने साथ बैंक ले जाती है। बैंक में अधिकारी सोफिया से पूछता है कि उसे एक साथ इतने सारे पैसे की क्या जरूरत है। सोफिया घबराहट में उसे बताती है कि उसे कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है, लेकिन तभी बैंक मैनेजर आता है और सोफिया से कहता है कि वे उसे एक साथ इतनी नकदी नहीं दे सकते। मैनेजर को सोफिया पर शक होने लगता है और उसे लगता है कि वह कुछ छिपा रही होगी, लेकिन रॉनी चतुराई से मैनेजर के साथ मजाक करके स्थिति को संभालता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि उन्हें वास्तव में पैसों की जरूरत है। इस वजह से मैनेजर मान जाता है और सोफिया को नकदी दे देता है। दूसरी तरफ जब फ्रैंक घर पर होता है
तो सोफिया की दोस्त आती है। वह फ्रैंक को देखकर हैरान होती है और उससे सोफिया के बारे में पूछती है। फ्रैंक उसे बताता है कि सोफिया रॉनी को स्कूल छोड़ने गई है। सोफिया की दोस्त देखती है कि घर में ज्यादा सामान नहीं बचा है, इसलिए वह फ्रैंक से पूछती है कि क्या सोफिया कहीं जाने की योजना बना रही है। फ्रैंक जवाब देता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है। यह सुनकर सोफिया की दोस्त चली जाती है। कुछ देर बाद सोफिया और रॉनी भी घर आ जाते हैं। फ्रैंक रॉनी से कहता है कि उसके पिता ने फोन किया था और पूछा था कि क्या रॉनी ने उन्हें कोई पत्र भेजा है। यह सुनकर रॉनी जल्दी से अपने कमरे में अपने पिता से बात करने चला जाता है। फ्रैंक भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। यह देखकर फ्रैंक जल्दी से सोफिया और रॉनी को एक कुर्सी से बांध देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने उन्हें अगवा कर लिया है। इस तरह पुलिस सोचेगी कि सोफिया और रॉनी की कोई गलती नहीं है। फ्रैंक सोफिया से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसे और रॉनी को बचाने के लिए जेल जाना होगा। यह कहकर फ्रैंक सोफिया को चूमता है और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए घर से बाहर चला जाता है। पुलिस अधिकारी फ्रैंक को गिरफ्तार करता है और फिर अंदर आकर सोफिया और रॉनी को खोलता है। अधिकारी को वास्तव में विश्वास हो जाता है कि फ्रैंक ने उन्हें अगवा कर लिया था। जैसे ही पुलिस फ्रैंक को ले जाती है, सोफिया बहुत दुखी महसूस करती है। अगले दिन सोफिया एक वकील के पास जाती है और उसे फ्रैंक के बारे में सब कुछ बताती है। वह कहती है कि फ्रैंक एक अच्छा आदमी है और उसने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन वकील सोफिया से कहता है कि फ्रैंक का मामला बहुत गंभीर है और उसे मुक्त होने में कई साल लग सकते हैं। वकील सोफिया को यह भी चेतावनी देता है कि उसे एक अपराधी को अपने घर में रखने के लिए परेशानी हो सकती है और रॉनी भी इस मामले में शामिल हो सकता है। अंत में फ्रैंक को 25 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। सोफिया हर दिन फ्रैंक से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उससे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। दुखी सोफिया रॉनी को अपने पिता के साथ रहने के लिए भेज देती है। फिर हम कुछ सालों बाद का दृश्य देखते हैं। रॉनी अब बड़ा हो गया है। कॉलेज में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिससे वह बहुत प्यार करता है। रॉनी ने फ्रैंक द्वारा सिखाई गई सभी चीजें करना शुरू कर दिया था। एक दिन रॉनी अपने पिता के साथ बैठा होता है। उसके पिता स्वीकार करते हैं कि उन्होंने सोफिया के साथ बहुत गलत किया। वह कहते हैं कि सोफिया दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी थी, लेकिन तब उन्हें उसकी कदर नहीं थी। रॉनी के पिता अब अपनी गलतियों को समझते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि रॉनी ने एक रेस्तरां खोला है जहां वह फ्रैंक द्वारा सिखाई गई डिशेस बनाता है। एक दिन रॉनी को फ्रैंक का एक पत्र मिलता है। पत्र में फ्रैंक लिखता है कि वह जल्द ही जेल से रिहा होने वाला है और वह अभी भी सोफिया से बहुत प्यार करता है। वह कहता है कि अगर सोफिया अभी भी अकेली है तो वह उसके साथ रहना चाहता है। रॉनी फ्रैंक को एक पत्र वापस लिखता है और उसे बताता है कि उसने अब शादी कर ली है और अपनी पत्नी के साथ रहता है, लेकिन सोफिया अभी भी उसी घर में उसका इंतजार कर रही है। अंतिम दृश्य में हम फ्रैंक को जेल से रिहा होते हुए देखते हैं। वह जल्दी से सोफिया से मिलने जाता है। सोफिया और फ्रैंक एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वे दोनों भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। सोफिया और फ्रैंक फिर अपने शेष जीवन को एक साथ बिताने का फैसला करते हैं। इस सुखद अंत के साथ फ्रैंक और सोफिया की प्रेम कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।